योग करते करते कहाँ पहुँचते हम? अपने मूल में, अपने मूल स्वरूप में, मूल चेतना में। और व्यक्ति का जो मूल है बड़ा शुद्ध है। नाउ होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट बैक टू बेसिक। अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल चेतना से, अपने मूल आत्मा से, अपने मूल धर्म से, अपने गुरु धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने वेद धर्म से, अपने सत्य सनातन धर्म से, अपने सत्य सनातन स्वरूप से जुड़ो। हर आत्मा की जो मूल मांग है, द बेसिक डिजायर, बेसिक एम्बिशन एंड बेसिक नेचर और कल्चर ऑफ ऑल सोल इज अल्टीमेट ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। यही परम सत्य है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में, भागवत पुराण में सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः सत्येनोत्तमिता। हम परम सत्य के उपासक हैं। इस परम सत्य को ही सनातन शाश्वत सत्य और सनातन शाश्वत धर्म कहते हैं। अब धर्म के नाम पर तो बहुत भ्रम लोगों ने डाल रखे। आंशिक धर्म हो सकते हैं पूरी दुनिया में, जो भी मत पंथ संप्रदाय है, लेकिन सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी सनातन धर्म, शाश्वत धर्म तो वैदिक धर्म, ऋषि धर्म ही है। क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं है। चलो कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, और ये सब करते करते शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को शुद्ध बनाओ। और शरीर, इंद्रियां, चित्त जब शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा तो सब परम शुद्ध, परम पावन है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये तेरा मूल स्वभाव है, यही तेरा मूल धर्म है। तू वही है। इधर उधर अटक भटक मत, मनमानी मत कर। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ऐसे योग करना चाहिए। और फिर जब ऐसे योग करोगे ना, तब योग आपके जीवन से बोलेगा, आपके आचरण में योग अभिव्यक्त होगा, आपका जीवन बोलेगा। योग स्वेन कृतना संवदेता हो जाओगे। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई भी 5 मिनट, जिनको थायराइड स्नोरिंग स्लीप एपनिया की। आज तो कहीं समाधि में है। बाह्य प्राणायाम 5 बार कर लिया। उज्जाई भी।
उज्जाइया से ब्रेथ को होल्ड करके, ये भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक एक एक अभ्यास को ऐसे लयबद्ध होकर के करना। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम ही कर लो। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आर्यर्याणम्। ओम नमो उवजायाणम्। ओम नमो लोय सवसा। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपण सणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़म हवै मंगलम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ऐसे बस योग के पथ पर चले चलते चले। ऐसे योग करने से सारे रोग मिट जाते। लो, और बस फिर योगानुकूल आहार विचार वाणी व्यवहार आचरण, योग और योगानुकूल आचरण, बस योग और योगानुकूल आचरण करना। फिर देखो जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा रह ही नहीं सकते। न योगात् परम धनम, न योगात् परम सुखम, न योगात् परम औषधम। कितना बड़ा तत्व है। हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता। ओम सर्वाधार है, ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम ओम का ध्यान करो, राम तत्व का ध्यान करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे भगवत तत्व में अपना मन चित्त लगा करके भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम। उज्जाई अनुलोम विलोम। एकात्म भाव से ऐसे एक निष्ठ होकर गुरुनिष्ठ होकर के योग ध्यान एक अनुष्ठान की तरह किया करो। ऊपर ऊपर से मैं देखता हूँ योग करते रहते न जाने चित्त इधर उधर भटकता रहता है। ना मेरे भाई, योग के समय तो केवल अपना चित्त योग में लगे, काम के समय काम में, कर्म को पूजा मान करके भगवान की आराधना मान के करना। उपवास का मतलब भूखों मरना नहीं है। Hunger and malnutrition is not fasting. आप डेली उपवास कर सकते हो, उसका नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे हमने कल दोपहर खाया, अब आज दोपहर खाएंगे, तो हकीकत में तो हमारा बीच का कुछ औषध पान आदि मान लो, कुछ ऐसे ही ये जड़ी बूटियों का जूस पी लिया या कुछ ऐसे ये काढ़े आदि जो आपको पिलाते हैं। मैं एक आहार करता हूँ और मैं सारे संसार से कह रहा हूँ, यदि सारा संसार एक आहार करना शुरू कर दे तो सदा स्वस्थ रहेगा। ये महर्षि चरक कह रहे हैं, सुश्रुत कह रहे हैं, वाग्भट कह रहे हैं, ये महर्षि धन्वंतरी कह रहे हैं, ये भगवान बुद्ध और महावीर कह रहे हैं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। क्या बोला? एक भुक्तम सदा आरोग्यम। ये एक भुक्तम भी उपवास है, इसको इंटरमिटेंट उपवास कहते हैं। पर सप्ताह में एक बार पूर्ण उपवास, जल पर उपवास, नारियल के पानी पर उपवास। जो जिनको बहुत ही भूख लगती है तो वाटरमेलन पर, जिनको पूरा फैट काटना है, फैट कटर का काम करता है, पाइनएप्पल पर उपवास, एप्पल पर उपवास। जिनको वेट घटाना है ना, 5 चीजों पर उपवास किया करो, भूख भी नहीं लगेगी, काम भी हो जाएगा। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, लौकी, पेठा बहुत जबरदस्त है, फैट को काट देता है ऐसे। आंवला जूस, आंवला गर्म पानी में डालो, तेज गर्म पानी में, और थोड़ा सा हनी, ये 5 चीजों के ऊपर उपवास करना। आदमी को थोड़ा चेंज भी चाहिए ना, तो आप ऐसा 30 दिन तक उपवास कर सकते हो। मैंने 30-40 दिन ये उपवास किया, इसलिए कह रहा हूं। आप केवल वाटरमेलन पर, केवल आप लौकी पर, केवल आंवला पर, केवल त्रिफला पर, केवल पेठे के जूस पर, केवल अनानास के जूस पर, केवल नारियल पानी, केवल नींबू पानी, केवल मेथी का पानी, केवल मेथी का पानी। मेथी का पानी उसको तेज गर्म करके उसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लेना, भूख का भी प्रशमन हो जाएगा। और गर्म पानी में डाला हुआ हनी वेट घटाता है। लो, 5 के बजाय 7 उपाय बता दिए आपको। और भूख ना लगे तो 3 लोगों को छोड़ करके
जिनको बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है और कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी की बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अमृत है वो उसप पान के रूप में घृत पान। लेकिन कब्ज में नहीं, कब्ज में तो आप लेना, कब्ज में लेना, कोलाइटिस बार बार संग्रहणी है तो इन कब्ज में ले सकते हैं। कोलाइटिस, किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, कफ की बीमारी को छोड़ करके बाकी सब घृत पान करना है सुबह सुबह। ये ओबिसिटी वाले भी, मैंने जब 40 दिन उपवास किया तो घृत पान ही करता था सुबह सुबह और दिन भर काम करता था। 40 दिन तक एक्सपीरियंस किया, पूरा शरीर शुद्ध हो गया एकदम, वात पित्त काफ साफ। इंटरमिटेंट उपवास डेली, वीकली एक बार, ये प्रयोग हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब रोज करते। डेली उपवास, साप्ताहिक उपवास, फिर लंबे उपवास, दीर्घकालिक उपवास। लंबे उपवास भी कराते हैं, डेली उपवास भी कराते हैं। और हाँ, यहां से एक नियम लेके जाओ, अपवाद रूप में, जैसे हमको कई बार हो जाता है, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, अपवाद रूप में तो कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। बाकी 9 बजे सोना, 3-4 बजे उठना, ये नियम बना लो। 10 बजे सोना, 4-5 बजे उठना। और किसी कारणवश कभी आपको 12 बजे भी सोना पड़ता है तो 6 बजे उठ जाना। 5 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार कौन कितना हार्ड वर्क करता है, छोड़ो।